सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम डॉक्टर मनोहर रे की कक्षा 9 की गणित की पुस्तक की प्रश्नावली 2A पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि बहुपद से संबंधित प्रश्नों को हल किया गया है। तो अब यहाँ हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बहुपद y³ - y + y² - √2 का अवरोही क्रम है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि बहुपद में सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये चर पद है, y है, x हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है। तो यहाँ चर की घातें पूर्णांक में होनी चाहिए और अवरोही या आरोही का मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो अब यहाँ पे हम इन घातों को घटते हुए क्रम में लिख लेंगे और हमें अवरोही क्रम प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं कि इस जगह तो y है उपस्थित है, यहाँ भी y मौजूद है, यहाँ भी y मौजूद है और ये √2 के पास y मौजूद नहीं है। तो अगर हम चाहें तो इस √2 के पास भी y लिख सकते हैं, क्योंकि y की घात अगर 0 लिख दें तो यहाँ y की घात 0 का मतलब 1 होता है। किसी की भी घात 0 हो उसका मतलब 1 होता है, चाहे 50 की घात 0 हो तब भी उसका मतलब 1 होता है। इस प्रकार हम किसी की पावर 0 लिख देते हैं अगर, तो उसका मतलब 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ 1 उपस्थित भी कर दें तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम पूरे बहुपद को y के रूप में लिख लेते हैं और उसके बाद इसके अवरोही क्रम पर चर्चा करते हैं। इस बहुपद को हम y³ - y + y² - √2 × 1 भी लिख सकते हैं और y³ - y + y² - √2 और 1 की जगह y⁴ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था कि y⁴ = 1 ही होता है और 1 के होने से इस √2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः हम ये देखते हैं कि अब हमें अवरोही क्रम लेना। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो अब हम घातों को तो यहाँ पे लिख लेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हमें इसकी y की घातों को घटते हुए क्रम में रखना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी घात y की घात 3 है, तो यहाँ पे इसको y की घात 3 लिख लिया। अब दूसरी घात y की घात 2 है, तो अब इसको चिन्ह सहित यहाँ से उठा के इसके पास में रखते हैं। हम इस व्यंजक में सबके चिन्ह सहित इधर से उधर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे y की घात 3 है, -y है, तो इस y का चिन्ह माइनस है, इसको हटा देते हैं। तो हम पूरा +y² उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस 2 के बाद उससे कम संख्या y की घात 1 है, अर्थात इसको भी चिन्ह सहित हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे -y। अब देखते हैं 1 से भी कम घात होती है 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं -√2y0, अर्थात यहाँ पे हमें अवरोही क्रम प्राप्त हो रहा है 3, 2, 1 और 0। अब हम चाहें तो इस बहुपद को इस रूप में लिख लेते हैं, y⁴ को हटा देते हैं। अब यहाँ पे अवरोही क्रम हो जाएगा y की घात 3 + y² - y - √2। दोस्तों अब दूसरा प्रश्न है कि बहुपद x की घात 5 + 2x² + 3x + 7x⁴ + x⁴ 1 का आरोही क्रम है। आरोही का अर्थ है बढ़ता हुआ, अर्थात हमें इन घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो अब उसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 के पास कोई x नहीं है, तो हम इस 1 की जगह हम x⁴ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने अभी बताया है कि x⁴ का तात्पर्य 1 होता है। किसी की पावर 0 कर देने से उसका मान 1 हो जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले x⁴ 1 + 2x² + 3x + 7x⁴ + x⁴
और +1 की जगह हम यहाँ पे x⁻0 लिख लेते हैं। अब हमको चूँकि आरोही क्रम में चाहिए, तो अब सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी घात वाला x उठाएंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात वाला x⁻0 है। उसके बाद x⁻1 वाला ये वाला व्यंजक है 3x, तो हम चिन्ह सहित कोई भी पद उठाते हैं। तो यहाँ पे x + 3x हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी। अब हम एक पावर के बाद उससे बढ़ती हुई पावर 2 उठाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम चिन्ह सहित उठाएंगे, चिन्ह सहित अर्थात +2x⁻2 उठाएंगे। अब इस 2 से बड़ी घात है 3, तो यहाँ पे हम चिन्ह सहित इसको भी उठाएंगे +x⁻3। अब इसके बाद 3 के बाद अब नंबर आता है 4 का, तो यहाँ पे हम चिन्ह सहित इसको भी उठाएंगे +7x⁻4। अब 4 के बाद हमारे पास सारे पद उठा लिए गए हैं, अब सिर्फ एक बचा है x⁻5, तो इसको भी हम चिन्ह सहित का ये जब किसी पद के पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का माना जाता, तो यहाँ पे हम +x⁻5 ये वाला पद उठा लेंगे। अब हमें ये व्यंजक आरोही बहुपद आरोही क्रम में मिल गया है, लेकिन अभी हम चूँकि x⁻0 हमने अपने हिसाब से लिखा था, तो अब हम x⁻0 को हम यहाँ पे फिर 1 लिख लेते हैं और बाकी यही पद सारे वैसी तरीके से लिख लेते हैं और हमें आरोही क्रम प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक के अन्य प्रश्नावलियों को और प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।